अनाथ स्कूल की छात्रा। हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जाने वाली हूँ उसका नाम है अनाथ स्कूल की एक छात्रा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की ये कहानी। किरण छठी क्लास में पढ़ती थी। किरण पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज थी। किरण अपनी दादी के साथ रहती थी। जब किरण केवल 3 साल की थी तभी किरण के माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया था और किरण इस दुनिया में अपनी दादी के साथ अकेली रह गई थी। किरण का उसकी दादी के सिवा कोई और सहारा नहीं था और उसकी दादी का उसके सिवा कोई और सहारा नहीं था। दोनों एक दूसरे का सहारा थे। एक दिन किरण अपनी दादी से कहती है, दादी माँ देखो, इस बार भी क्लास में मुझे सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। मैंने सबको पीछे कर दिया। हर सब्जेक्ट में मेरे सबसे ज्यादा नंबर आए हैं दादी। अब तो आप खुश हो ना दादी? जियो मेरी बेटी, खूब खूब जियो, बहुत मेहनत करो और बहुत आगे बढ़ो। दुआ है मेरी गुड़िया रानी, मैं रहूं ना रहूं लेकिन तुम बहुत आगे बढ़ना बेटी। दादी माँ, ऐसी बातें मत किया करो। दादी एक आप ही तो हो जिसके सहारे मैं इस दुनिया में जीती हूँ, इसलिए ऐसी बातें नहीं करो दादी। अरे बड़ी बड़ी बातें करने लग गई है मेरी बेटी। चल जा, अब खाना खा ले। किरण खाना खाने चली जाती है और खाना खाकर सो जाती है। आखिर सच ही तो कह रही थी किरण, उसकी दादी के बिना न जाने उसका क्या होता। यही सब सोचते हुए किरण सो जाती है। जब किरण सुबह उठती है तो देखती है दादी माँ अभी तक नहीं उठी थी, क्योंकि दादी माँ हमेशा किरण से पहले उठ जाया करती थी। इसलिए किरण उनके पास जाती है और फिर उन्हें उठाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, पर दादी माँ उठती नहीं है, क्योंकि अब दादी माँ कभी ना खत्म होने वाली नींद सो चुकी थी। दादी किरण को छोड़कर जा चुकी थी। दादी माँ, ऐसा मत करो दादी माँ। दादी माँ, पिताजी माताजी भी मुझे छोड़कर जा चुके हैं। अब आप भी मुझे छोड़कर चली जाओगी तो तुम्हारे बिना इस अनाथ का भविष्य क्या होगा दादी? दादी आंखें खोलो ना दादी। किरण दादी का अंतिम संस्कार करके स्कूल पहुंचती है। धीरे धीरे किरण फिर से पढ़ाई करने लगती है। हमेशा की तरह अपना सारा काम वो समय पर करती है और अब सुबह उठकर उसने खाना बनाना भी सीख लिया था और धीरे धीरे घर का सारा खाना खत्म होने लगा था। इस बात की चिंता किरण को काफी ज्यादा परेशान करती है। किरण धीरे धीरे स्कूल पहुंचती है। तभी स्कूल में प्रिंसिपल उसे अपने रूम में बुलाती है और फिर उससे कहती है, देखो किरण, हमने तुम्हारी मुश्किलों का काफी ज्यादा अंदाजा है, लेकिन हमने तुम्हें 2 महीने तक कुछ भी नहीं बोला। लेकिन किरण, हमने यहाँ पर कोई अनाथ आश्रम नहीं खोल रखा है जो तुम यहाँ पर आकर फ्री में पढ़ाई करो। मगर मैडम जी, मुझे आप कुछ समय दे दीजिए। देखो किरण, मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा मिनट भी नहीं दे सकती हूँ। तुम फीस लेकर आओगी तो ही हम तुम्हें स्कूल में आने देंगे, नहीं तो तुम कहीं मुफ्त वाले स्कूल में जाकर अपना एडमिशन करवा लो। समझ गई ना किरण? मैडम प्लीज थोड़ी समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास समय बहुत कम है किरण, तुम अब यहाँ से जा सकती हो। किरण शायद स्कूल से आखिरी बार घर वापस आ रही थी। घर पर खाना भी खत्म हो गया था और स्कूल में अब उसका जाना भी काफी ज्यादा मुश्किल था। तभी उसकी नजर घर के बाहर बैठे एक आदमी पर गई। उसने थोड़ी सी हिम्मत करके उस आदमी से पूछा, भैया जी, आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो गुड़िया, क्या पूछना है? कुछ दिन पहले मेरी दादी जी खत्म हो गई थी और मैं अनाथ हो गई हूँ। मगर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांगूंगी। तो फिर क्या मांगने वाली हो गुड़िया? पैसे मत दीजिए भैया जी, बस मुझे काम दे दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वैसा करूंगी। बस मुझे स्कूल जाने के लिए थोड़े से पैसे चाहिए और इतनी तनख्वाह चाहिए कि मैं बस 2 वक्त की रोटी खा सकूं और सुकून से अपना सो सकूं और स्कूल की फीस भर सकूं। वाह बच्ची वाह, बड़ी स्वाभिमान वाली हो तुम। कोई बात नहीं, तुम मेरे घर पर झाड़ू पोंछे का काम करो, तुम्हारे पैसों का इंतजाम हो जाएगा।
अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एडवांस भी दे सकता हूँ, ताकि तुम अपने स्कूल में फीस दे सको। और अगले महीने की तनख्वाह नहीं आती है तो तुम यहाँ पर खा भी लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। किरण अब उस आदमी के घर पे झाड़ू पोछा करने लगती है। धीरे धीरे अब उसकी ट्रेन भी पटरी पर आ जाती है। वो पढ़ाई में भी काफी ज्यादा अव्वल हो जाती है। अब उसे घर पर खाने पीने की भी कोई चिंता नहीं थी और स्कूल की फीस की भी कोई चिंता नहीं थी। प्रिंसिपल की अभी भी किरण के ऊपर काफी ज्यादा कड़ी नजर थी। प्रिंसिपल चाहती थी कि कैसे भी वो किरण को स्कूल से बाहर निकाल दे, ताकि उसकी जगह वह अपने एक रिश्तेदार को स्कूल में सीट दे सके। तभी एक दिन किरण की प्रिंसिपल किरण से कहती है, मैंने सुना है तुमने फीस भरनी शुरू कर दी है किरण, और यह भी सुना है कि तुम पढ़ाई में काफी ज्यादा अव्वल हो और तुम्हारे काफी ज्यादा अच्छे नंबर आ रहे हैं और तुम्हारा घर खर्च भी अच्छे से चल जाता है। जी मैडम जी, बस आप सबकी ही दुआ है, इसलिए सब कुछ ठीक हो गया। अच्छी बात है, पर ये सब तुमने किया कैसे किरण? मैडम, मैंने एक दिन ना रोड पर एक भैया को देखा था। वो मेरे घर के बाहर ही रहते हैं। मैं बस उनके घर पर झाड़ू पोछा करने का काम करती हूँ और बस उसी से अपना घर चलाती हूँ और स्कूल की फीस भी भर देती हूँ। अच्छा किरण, तो तुम्हारी उम्र कितनी है? मैडम, मैं 13 साल की हूँ। अच्छा, तो तुम अभी तक 14 साल की भी नहीं हो। और ठीक है, तुम यहाँ से जा सकती हो। किरण के जाने के बाद प्रिंसिपल उस आदमी के घर पहुँचती है। ए, किरण तुम्हारे घर पर काम करती है? जी मैडम, बोलिए, कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत तो अब तुम्हें होगी। तुम्हें पता है 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना गैर कानूनी है। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाती हूँ और तुम्हारी शिकायत करती हूँ, तब तुम्हें पता चलेगा। प्रिंसिपल धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। जब किरण वापस आती है तो वो भैया उसे काम से निकाल देते हैं। आखिर वह भैया करते भी तो क्या, उनके पास तो कोई चारा ही नहीं बचा था। किरण अब एक बार वापस से संकट में आ जाती है। उसके जीवन में एक बार फिर से संकट के बादल छा जाते हैं। किरण काफी ज्यादा हिम्मत करके दूसरे दिन स्कूल पहुंचती है और फिर अपनी सहेली हिना को सारी बातें बताती है। किरण को अब कोई भी उम्मीद नहीं रह गई थी। उसके पास स्कूल छोड़ने के सिवा कोई भी रास्ता नहीं था। तभी हिना एक समाधान बताती है। देख किरण, रोने से कुछ भी नहीं होगा। हम तो बहुत गरीब हैं। अगर तू बोल तो मैं अपने मम्मी पापा से तेरे रहने का इंतजाम करवा देती हूँ, वरना तो तू अपना इंतजाम खुद ही कर सकती है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है हिना, अब मैं क्या करूँ यार? मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम सबसे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम पढ़ाई में कैसी हो किरण? तुम्हारे पढ़ाई में अच्छे नंबर आते हैं या नहीं आते हैं? हिना, तुम तो जानती हो कि मैं काफी ज्यादा अच्छी हूँ पढ़ाई में और हमेशा क्लास में अव्वल आती हूँ। अच्छा किरण, तो हमें ये बताओ, हमको कौन पढ़ाता है? हमको तो क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आता। तो ऐसी कौन सी लड़की है जो हर समय हमारी मदद करती है? है ना, वो तो मैं ही करती हूँ, और कौन करता है? अरे भैया, तो बस तुम हमें पढ़ाओ, हम अपने साथ कुछ लड़कियों को और तुम्हारे घर पर ले आएंगे। तुम उन्हें भी पढ़ा देना, तुम हमें ट्यूशन पढ़ा देना और फिर हम तुम्हें ट्यूशन फीस भी दे देंगे। तुम्हारा काम भी चल जाएगा और बस हम सबका भला भी हो जाएगा। बताओ कैसी लगी मेरी ये सारी बातें? तुम्हारी बात तो मुझे सही लगी है ना। तुम्हारा बहुत बहुत एहसान होगा। एहसान छोड़ो यार, बस तुम हमें इस साल पास करवा दो। अब किरण अपने घर पर अब अपनी क्लास के और स्कूल के काफी सारे लड़के लड़कियों को ट्यूशन देने लगती है। ऐसा करने के बाद अब बस उसका घर खर्च काफी ज्यादा आसानी से निकल जाता और स्कूल की फीस भी आसानी से निकल जाती। बस ऐसे ही दिन चलते रहे और अब किरण काफी ज्यादा सबल हो चुकी थी। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, अनाथ के ऊपर भी कोई होता है जो उसकी चिंता करता है।
और कहते हैं ना, जो अनाथ होता है उसका नाथ ऊपर वाला होता है। दोस्तों, हमें हमेशा हिम्मत और मेहनत में विश्वास करना चाहिए और हमें हमेशा हिम्मत और मेहनत कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर से शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।